आज के सम है 2.1 मेन क्वेश्चन 4। उसमें हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है। उस इक्वेशन के अगेंस्ट में वैल्यूज दी हुई है। हमको पता लगाना है कि वो वैल्यू उस दिए हुए इक्वेशन का रूट है या नहीं। ये वैल्यू इस दिए हुए इक्वेशन का रूट है या नहीं। सही? कैसे कैसे काम करेंगे सुनिए। अगर मुझे पता लगाना है कि रूट है या नहीं तो कैसे पता लगाएंगे? देखो एकदम आसान, एकदम आसान। देखो सब देखो, आप बोल देखो। मैं यहाँ पे लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक, ये इक्वेशन है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को ले, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखा देखा, यहां पे ना एक मिस्टेक हो गई। आप बोलोगे क्या, या मैंने क्यों मिस्टेक किया? मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया। मैं क्या शो कर रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अगर आप उस लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो सिर्फ ये आना चाहिए था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसमें राइट हैंड साइड पे इन्वॉल्व। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अगर बात हो रही है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दिखाने की, तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही दिखाओगे। इस इज इक्वल टू 0 को नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो तो क्या है, राइट हैंड साइड। बात समझ में आएगी? अरे बात समझ में आएगी। अगर बात हो रही है कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही दिखाएंगे, उसमें राइट हैंड साइड को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिखाते होंगे। अब जिसका पता लगाना है ना कि वो रूट है या नहीं, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में एज अ अल्फाबेट पुट करते हैं। जिसका पता लगाना है कि वो रूट है या नहीं, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में एज अ अल्फाबेट पुट करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड तो है इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, सुन लो, एक्स के बदले 1, यहां पे आएगा 1 का स्क्वायर और एज अल्फाबेट। तो जहां जहां आपको एक्स दिखेगा आप वहां वहां क्या लिख दोगे? 1 प्लस का प्लस 4 का 4 एक्स का 1 माइनस 5। सुने सुने, जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां 1 लिख दो। अब सॉल्व करो। अगर 0 आया तो वो जो वैल्यू है जिसका पता लगाना है कि वो रूट है या नहीं, तो वो रूट कहलाएगी। सही? देखते हैं और बात करेंगे। पहले फिलहाल हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस 4 1 का 4 माइनस 5। 1 और 4 5, 5 में से 5 गया 0। देखा, वैल्यू पुट करने पे, वैल्यू सॉल्व करने पे क्या 0 आया? आप बोलोगे हाँ। आप लास्ट में लिखोगे सिंस जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर आया, है ना? आप क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आया सॉल्व करने पे और राइट हैंड साइड भी क्या है? 0। तो आप क्या बोलोगे? सिंस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, therefore 1 is a root of x square plus 4x minus 5 is equal to 0। तो इस तरह से आपका एक काम हो गया। मुझे पता लगाना था कि ये जो 1 है वो इसका रूट है या नहीं। मैंने इस 1 को इस वाले इक्वेशन में एज अ अल्फाबेट पुट किया। पुट करने पे, सॉल्व करने पे 0 आया। पुट करने पे, सॉल्व करने पे 0 आया। लेफ्ट हैंड साइड 0 आया, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं पहले पुट करने से, तो वो जो चीज है रूट कहलाएगी। सही? अब जो काम आपने इस 1 के लिए करे हो ना, वही काम आप इस -1 के लिए करो। सेम, बस वैल्यू का फर्क होगा, बाकी काम एकदम सेम है। चलो, जब आप पहला पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो आप यहाँ पे 1 शो करना। जब आप सेकंड पार्ट के लिए काम कर रहे हो तो आप 2 शो करना। क्या करोगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
क्या बोलोगे? नहीं सर गलती हो गई है, ये जो इज इक्वल टू 0 है वो तो राइट हैंड साइड है, हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड शो करना है, तो भूल के इज इक्वल टू 0 मत शो करना, ठीक है। बात हो रही है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को दिखाने की, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड इंक्लूड नहीं करोगे। चलो अब किसकी पहचान करनी है, ये ना कि -1 रूट है या नहीं, तो जिसकी पहचान करनी है उसको पुट करना है, ठीक है। कल को अगर हमको पहचान करनी होगी कि हैदर नाम का बच्चा रूट है या नहीं, तो एज अल्फाबेट हैदर को पुट कर देंगे, ठीक। कल को अगर पहचान करनी होगी कि रेहान नाम का बच्चा रूट है या नहीं, तो आप रेहान को एज अल्फाबेट पुट कर दोगे। तो जिसकी पहचान करनी है उसे एज अल्फाबेट पुट कर दो। पुट करने पे सॉल्व करने पे अगर 0 आया, पुट करने पे सॉल्व करने पे अगर 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, तो वो रूट कहलाएगा। और अगर 0 के अलावा कुछ भी आया तो वो रूट नहीं कहलाएगा, ठीक। चलो तो मैं वही कर रहा हूं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आया, जिसकी पहचान करनी है उसको पुट कर देता हूं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -1 स्क्वायर प्लस 4। एक्स कितना है? -1। दो साइन साथ में है, हम क्या करते हैं? दो साइन साथ में है तो हम ब्रैकेट डालते हैं, है ना। दो साइन साथ में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट डालते हैं, माइनस, सॉल्व करो, देखो -1 और ये ऊपर क्या है? स्क्वायर। इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, 2, इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, तो आप बोलोगे कैसे? तो मैं बोलूंगा एक माइनस है और एक 1 है। सुने कि नहीं सुने? मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है, मैं उसको अलग से आपको पहले रफ में समझा रहा हूं। इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, कैसे? एक माइनस है और एक 1 है ना। इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, कैसे? एक माइनस है और एक 1 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 को मैं सिर्फ 1 दिखा सकता हूं, है ना, है कि नहीं? हमने बचपन से पढ़ता आया है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है। तो इसी ही कंसेप्ट के साथ माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 को हम सिर्फ 1 दिखा सकते हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। आप इतना बड़ा काम करो तो भी बनाना है, आप ऐसे ही काम करो तो भी बनाना है, जो आपकी मर्जी, मुझे तो सही आंसर चाहिए। अब ये सारे लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या नियम है मल्टीप्लाई का? बताओ क्या नियम है मल्टीप्लाई का? हम पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम अल्फाबेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, हाँ 4 1 जा 4 और ये माइनस, सही है। सॉल्व करो, 3 लोग हैं, 3 लोग एक साथ सॉल्व नहीं होंगे, पहले 2 से निपटो, बाद में देखते हैं क्या है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 या 3 और बड़े नंबर की साइन, सुनिए, प्लस माइनस माइनस, पहली बार साइन पढ़ो ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है, तो प्लस माइनस 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 हो रहा है, 4 में से 1 या 3 माइनस कर दो, बड़े नंबर की साइन, -5 3 था, 3 से 2 हुआ, अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, पहली बार साइन पढ़ो ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 और बड़े नंबर की साइन, सही है। आप पहली बार साइन पढ़ते हो ये देखने के लिए कि हमें प्लस करना है या हमें माइनस करना है। अगर प्लस करके हो जा रहा है या अगर माइनस करके हो जा रहा है तो आप एंड करना बड़े नंबर की साइन के साथ। ये सब बेसिक आपको पहले भी सिखाया गया है, हाँ?
माइनस माइनस प्लस, प्लस करने का है 5 3 8 और बड़े नंबर की साइन। अब मुझे आप ये बताओ, क्या यहाँ पे 0 आया? नहीं। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कहलाएंगे? नहीं, ये नॉट इक्वल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉट इक्वल। इसे आप इक्वल कहते हो, इसे आप नॉट इक्वल कहते हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करने पे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है ना? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुआ करते थे तो मैं जिस वैल्यू को पुट किया हूं उसे रूट कहा करता था। अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही नहीं है तो मैंने जिस वैल्यू को पुट किया हूं वो रूट नहीं कहलाएगा, वो रूट नहीं कहलाएगा। Therefore, -1 is not a root of x square plus 4x minus 1 is equal to 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना? हम पहचान कर रहे हैं कि इक्वेशन के अगेंस्ट में जो वैल्यूज दी हुई है वो इक्वेशन का रूट है या नहीं। कैसे कैसे पहचान करेंगे? आप बोलोगे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, जिस वैल्यू की पहचान करनी है उसको पुट करो, सॉल्व करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो वो रूट कहलाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 नहीं आया तो वो रूट नहीं कहलाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं सम नंबर 2 की तरफ। सम नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें फ्रैक्शन होगा, है ना? क्या होगा? फ्रैक्शन। अब जरा याद करो फ्रैक्शन के नियम, कि फ्रैक्शन के नियम कौन कौन से होते हैं। फ्रैक्शन, कभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कभी हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, कभी हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मेरे लेक्चर्स में सिखाया हूं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की क्या शर्त है। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई की क्या शर्त है? जब दो फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉमन डिनोमिनेटर की क्या शर्त है? जब दो फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम क्या करते हैं? कॉमन डिनोमिनेटर। स्ट्रेट मल्टीप्लाई की क्या शर्त है? जब दो फ्रैक्शन हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई। ठीक, तो यही सारे नियम है। एक्सरसाइज 2.1 मेन क्वेश्चन 4, और उस मेन क्वेश्चन 4 में अपना सब क्वेश्चन 2। ठीक, वही काम पता लगाना है कि जो दी हुई वैल्यू है, कि जो दी हुई वैल्यू है वो दिए हुए इक्वेशन का रूट है या रूट नहीं है ना? पता लगाना है कि जो दी हुई वैल्यू है वो दिए हुए इक्वेशन का रूट है या नहीं। तरीका तो आप बोलोगे सर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे। क्या बोलोगे आप? सर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को लाने के बाद क्या करोगे? जिसका पता लगाना है उसको एज अ अल्फाबेट पुट कर देंगे। अगर ये पता लगाना है कि 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो इस 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का 2, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, है ना? 2 और m स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। m का स्क्वायर, तो n के बदले 2 और ऊपर स्क्वायर पहले से था, माइनस का माइनस, 5 का 5 और n का सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो 2 to the 4, तो मैं बोलूंगा गलत। ये ब्रैकेट सॉल्व होने को है, पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लेना।
है ना। तो थोड़े से बेसिक्स फॉलो करो। 2 2 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 चलो 2 4 8, ये एज इट इज सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गया 2 और बड़े नंबर की साइन, है ना। मैं पहली बार लोगों की साइन पढ़ता हूं ये देखने के लिए कि वो प्लस हो रहे हैं या माइनस। तो प्लस माइनस 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 हो रहा है, प्लस माइनस 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 हो रहा है, 10 में से 8 गया 2। फिर आप जब भी प्लस करो, आप जब भी माइनस करो, तो आप एंड करोगे बड़े नंबर की साइन के साथ। चलिए, तो मैंने वैल्यू पुट किया, मैंने वैल्यू सॉल्व किया, क्या नतीजा आया, क्या रिजल्ट आया, क्या लेफ्ट हैंड साइड 0 आया? बात बोलोगे, सिंस जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है। अब क्या बोलोगे, सिंस जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है। अब मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू बनाने का सही तरीका। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा है, देयरफॉर -2 इज नॉट अ रूट ऑफ 2m² -5m इज इक्वल टू 0। समझ आ रहे हैं? इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप इससे आसान की खोज में हो तो जाओ वापस से जाके 9th में बैठ जाओ। चलो, एक वैल्यू का काम हो गया। अब दूसरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम। जब मैं पहले के लिए काम कर रहा था तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा था, जब मैं दूसरे के लिए काम करूंगा तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। ठीक है, अरे ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। 2m² -5m इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर एक गलती कर दी है। क्या बोलोगे, सर एक गलती कर दी है, हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दिखाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड क्या कर रहा है ना। देखो देखो, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो अगर हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दिखाना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड क्या कर रहा है, तो वहां इसे हम नहीं दिखाते। याद रखना, अगर बात हो रही है लेफ्ट हैंड साइड दिखाने की तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही दिखाओ, उस लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड इंक्लूड मत करना। ठीक, अब जिसका पता लगाना है, पुट m इज इक्वल टू 5/2। सही सही है। तो जिसका पता लगाना है उसे एज अ अल्फाबेट पुट कर दो, जिसका पता लगाना है उसे एज अ अल्फाबेट पुट कर दो, जिसका पता लगाना है उसे एज अ अल्फाबेट पुट कर दो। पुट करने पे, सॉल्व करने पे अगर वैल्यू 0 आई, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर, तो वो वैल्यू रूट कहलाएगी। पुट करने पे, सॉल्व करने पे अगर 0 नहीं आई तो वैल्यू रूट नहीं कहलाएगी। ठीक है, ऐसी मेरी सोच है। अब सम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का 2 और m² के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई m की वैल्यू 5/2 और ये स्क्वायर, 5 और m के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई और m के बदले 5/2। ये मेरा वैल्यू पुट करके हो गया। अब सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन के तो नियम आपको याद ही होंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्ट्रेट मल्टीप्लाई और कॉमन डिनोमिनेटर। चलो देखते हैं। खैर, मैं मल्टीप्लाई करूं उससे पहले ब्रैकेट खोल लेता हूं। 2 का 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 5 देखो, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, देख रहे हो? अरे देख रहे हो, ये फ्रैक्शन में है। मैं इसे भी 1 देके जानबूझ के फ्रैक्शन में कर लूंगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये फ्रैक्शन में है, मैं इसे भी 1 देके जानबूझ के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि रूल के हिसाब से काम कर सकूं। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा,
दो फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। सुने? अरे सुने, क्या बोलूंगा? दो फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, है ना? क्या नियम है स्ट्रेट मल्टीप्लाई का? दो फ्रैक्शन होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई। ठीक, चलो 5 5 जा 25, 1 2 जा 2। ठीक, और अगर बात है कि 1 ही क्यों दिए, 2 दे दो, है ना? अगर आप सोच रहे हो सर 1 ही क्यों दिए, क्यों नहीं 2, क्यों नहीं 3, क्यों नहीं कुछ और, तो मैं बोलूंगा 1 देने से चीजों का असर नहीं पड़ता है। अगर 5 है और मैंने इसे 1 दे दिया तो वो आगे चल के 5 ही कहलाता है। लेकिन अगर मैं 1 के अलावा कुछ भी दिया तो इस 5 पे असर पड़ जाएगा। सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? तो अगर मैं कह रहा हूं ना कि इसको 1 दे दो और फ्रैक्शन बना दो, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए सिर्फ हम 1 ही का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 के अलावा किसी और नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वरना हमारा जो पास्ट हुआ करता था वो पास्ट नहीं रहेगा और मैं रॉन्ग हो जाऊंगा। हमें ऐसे तरह से चीजें ऐड करनी होती है कि जिससे प्रीवियस में फर्क ना पड़े। तो अगर मुझे 5, है ना, अगर मुझे 5 को फ्रैक्शन बनाना है तो 5 ही रहना चाहिए। तो मैंने 1 दे दिया तो दिखने में ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन भी कहलाएगा, और इनफैक्ट असल में वो 5 ही है। तो 1 देने से पिछले पे असर नहीं पड़ता है, इसलिए मैं सिर्फ 1 ही दिखा सकता हूं। हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब जरा इसको देखो, देख रहे हो? अरे देख रहे हो? अब लोग हाँ देख तो रहे। तो मैं क्या बोलता हूं कि 2 फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप बोलोगे कैसा फ्रैक्शन? तो मैं अपने हाथ में ना दे दो ना, क्या मसला है? आगे 2 फ्रैक्शन आए कि नहीं? है ना? 2 फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? 2 फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई। तो मैं हाँ एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हो। लेकिन स्ट्रेट मल्टीप्लाई से पहले ये भी चेक कर लेने का कि लोग कट तो नहीं रहे हैं। सुने कि नहीं सुने? आप एकदम सही कह रहे थे कि 2 फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई। लेकिन स्ट्रेट मल्टीप्लाई करने से पहले ये भी चेक कर लिया करो कि कहीं लोग कट तो नहीं रहे। आप बोलोगे यहां देखो, लोग ऊपर नीचे कटते हैं, है ना? ऊपर नीचे। जैसे ऊपर 5 है और नीचे भी 5 है तो मैं काट सकता हूं। तो यहाँ पे खुश होके ये बाजू मत काट देना। अगर बात है कटने की तो लोग ऊपर नीचे कटते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सही है? तो वही यहां भी स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन कुछ लोग कटे नहीं तो मैंने स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दिया। यहां भी स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन लोग कट रहे हैं। कैसे? 2 1 जा 2 2 जा, और कुछ कट रहे हैं क्या? नहीं। क्या बच गया? 25/2, और यहाँ पे क्या बच गया? 25/2। समझा? अरे समझा? तो सब दिमाग का खेल है ना? तो मैंने आपको एक चीज और सिखा दिया आज कि ठीक है लोग स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है लोग स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देख लेना कि कहीं लोग कट तो नहीं रहे। अगर लोग कट रहे होंगे तो पहले लोग को काटना और बाद में स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना। यही हमारा मैथ्स का नियम कहता है। ठीक है, चलो अब प्लस में 25/2 और माइनस में 25/2 कैंसिल। ऐसे होता है, देखो प्लस में 4 माइनस में 4 कैंसिल, एक लाइन 0 बची, सेम टर्म विथ डिफरेंट साइन। तो वही प्लस में 25/2 माइनस में 25/2 कैंसिल, क्या बच गया? 0। ठीक, अरे ठीक ऐसे होता है ना यार, आप प्लस में x माइनस में x काट सकते हो। वैसे प्लस में 25/2 माइनस में 25/2
कैंसिल, क्या बच गया 0, क्या बच गया 0। अब मैं कहूंगा कि हाँ जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सुने, क्या कहूंगा मैं, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 5/2 is a root of 2m square minus 5m is equal to, समझ में आया? समझ में आया? तो आज जो मैंने सम शुरू किया था तो वो सम किस तरह के थे, हमको पहचान करनी थी कि जो वैल्यू दी हुई है वो इक्वेशन का रूट है या नहीं। हमको पहचान करनी थी कि जो वैल्यू दी हुई है वो दिए हुए इक्वेशन का रूट है या नहीं। कैसे काम करेंगे? जिसकी पहचान करनी है उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, सॉल्व करो। पुट करने पे, सॉल्व करने पे अगर 0 आया, पुट करने पे, सॉल्व करने पे अगर 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो वो वैल्यू जिसे पुट किया गया है वो रूट कहलाएगी। पुट करने पे, सॉल्व करने पे अगर 0 नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आए, तो वो वैल्यू जिसको पुट किया गया है वो रूट नहीं कहलाएगी। देख सकते हो, 0 नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो वो रूट नहीं है। 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो वो रूट कहलाएगी। समझ में आ रहा है? इतना आसान है यार, है ना? तरीका तो आपको मालूम पड़ गया। खाली वो जो कैलकुलेशन होता है ना कि किस तरह से प्लस करें, किस तरह से माइनस करें, कब मल्टीप्लाई करें, कब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कब स्ट्रेट मल्टीप्लाई करें, वो सब ध्यान में रखो। आपका बेसिक कैलकुलेशन है ना, है कि नहीं? आगे चलते हैं सम नंबर 5 की तरफ। एकदम सिंपल है और एग्जाम में अक्सर आता भी है। हाँ चलो सम देखते हैं। देखो अब ये थोड़ा सा अलग होगा, 5वां सम। ये 2.1 का मेन क्वेश्चन 5 है। पहले हम मेन क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे थे, अब हम मेन क्वेश्चन 5 पे जा रहे हैं। चलो देखो, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब ठीक है ना, अगर के चाहिए तो के ढूंढ के लाएंगे। क्या दिया है वो देख लेते हैं पहले। सही, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ कहे जाओ के फाइंड कर लो, बदले में कुछ दिया भी तो होगा। तो उसके दिए हुए को देख लेते हैं और एट द एंड के ढूंढ के लेके आ जाएंगे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट सम है, अक्सर मैंने उसको एग्जाम में देखा हूं। हाँ चलो सम देखते हैं। देखो के चाहिए, अगर x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक ठीक, के चाहिए, 3 को इस इक्वेशन का रूट कहा जा रहा है। 3 को इस इक्वेशन का रूट कहा जा रहा है। के चाहिए 3 को इस इक्वेशन का रूट कहा जा रहा है। कैसे काम करेंगे? पहले मैं पहचान करता था कि लोग रूट है या नहीं। पहले मैं पहचान करता था कि रूट है या नहीं। अब क्वेश्चन पहले से ही कह रहा है कि 3 इज अ रूट। आप पढ़ सकते हो, देखो, इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट। पहले मैं पहचान करता था कि लोग रूट है या नहीं। अब क्वेश्चन पहले से ही कहता है 3 इज अ रूट। देख रहे हो फर्क हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अब अगर पहले से ही रूट दिया हुआ है ना, तो जिसको रूट दिया हुआ है या जिसको रूट कहा जा रहा है उसको इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक, सुने, जिसको कहा जा रहा है कि ये रूट है, तो जिसको रूट कहा जा रहा है उसको इक्वेशन में पुट कर दो। समझ में आया? जिसको रूट कहा जा रहा है उसको इक्वेशन में पुट कर दो, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ चलो, तो पहले इसको लिख लो। इक्वेशन से शुरू करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन। इसका रूट कौन है? तो आप बोलोगे
3 है ना। ये रहा इक्वेशन, इसका रूट कौन है, तो आप बोलोगे 3 है, तो जो रूट है उसे हम पुट कर देते हैं, पुट x = 3। ऐसी मेरी सोच है। अगर आपको इस तरह के समझ आए ना कि मेरे पास एक रूट है और इक्वेशन भी है और k चाहिए, मेरे पास एक रूट है और इक्वेशन भी है और k चाहिए, अगर इस तरह के सम आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो जिसको रूट कहा जा रहा है उसको इक्वेशन में पुट कर दो, आगे देखते हैं, बताता हूं आगे क्या होगा, है ना। तो जिसको रूट कहा जा रहा है उसको इक्वेशन में पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। k को तो मैं ढूंढने वाला हूं, k को दिखने दो। k और x स्क्वायर के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 3 और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सही है। तो अपनी यही बात हुई थी ना कि जिसको रूट कहा जा रहा है उसको इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो x = 3, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, 3। फिर अगर आप सोचते हो सर क्यों x के बदले ही 3 पुट किया गया, क्यों नहीं k के बदले 3 पुट किया गया, तो मैं कहूंगा k तो चाहिए ना, फाइंड k तो चाहिए। अगर मैं k के बदले 3 लिख दूं, अगर मैं k के बदले 3 लिख दूं तो k गायब हो जाएगा। अब जो गायब हो गया उसको फाइंड कैसे करूंगा, सुने, तो k के बदले 3 मत लिखना। अगर आपने k के बदले 3 लिखा तो आप उसको गायब कर चुके होगे जो अपने को चाहिए, समझा। और वहां यहां पे साफ साफ कह भी रहा है x के बदले 3, तो आप x के बदले ही 3 लिखना, है ना। k को दिखने दो, k अपने को चाहिए, k को दिखने दो, k अपने को चाहिए। चलो आगे चलते हैं। k अपने को चाहिए, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 10 का 10, x का 3 प्लस 3 = 0। सही। 3 इस इक्वेशन का रूट है, जो रूट है उसको इक्वेशन में पुट कर दो, ऐसी हमारी बात हुई थी, है ना। 3 इस इक्वेशन का रूट है, जो रूट है उसको इक्वेशन में पुट कर दो, ऐसी हमारी बात हुई थी। देखो मैंने पुट कर दिया, पुट कर दिया। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, अब मैं ये देख रहा हूं कि इस इक्वेशन में ये रहा वो जिसकी मांग हो रही है ना। यहां से लेके यहां तक देखो, इस पूरे इक्वेशन में ये रहा वो जिसकी मांग हो रही है। अब जिसकी मांग हो रही है उसके लिए काम करो, आखिर में वो मिल जाएगा और वही क्या होगा, आपका आंसर। जिसकी मांग हो रही है उसके लिए काम करो, आपको आखिर में क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक, सब आता है आपको। चलो सॉल्व करते हैं। k को दिखने दो, k को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 3 का स्क्वायर 9, है ना। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार, 3 3 9। हाँ, कुछ मत बताना, 3 + 6 मत लिख देना, रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ। तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 30 प्लस 3 = 0। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना चाहिए। ये मल्टीप्लाई है मतलब ये 1 है, k × 9, 9k ऐसे होता है ना, x × 2 2x, y × 7 7y ऐसे होता है ना। तो k × 9 9k, नंबर पहले, अल्फाबेट बाद। अब इनको सॉल्व कर लो। ये एक जैसे लोग हैं, ये भी नंबर में है, ये भी नंबर में है, लाइक टर्म है ना, इसको सॉल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस, 30 में से 3 गया 27, और बड़े नंबर की साइन = 0। ठीक ठीक, जो चाहिए था मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। चलो अब सुनो, वापस सुनो। इन सब में से मुझे k चाहिए, इन सब में से मुझे k चाहिए, इन सब में से मुझे k चाहिए, तो k अकेला होना चाहिए। ऐसे बोलता हूं, इन सब में से मुझे k चाहिए तो k अकेला होना चाहिए।
इन सब में से मुझे के चाहिए तो के अकेला होना चाहिए, इन सब में से के चाहिए तो मुझे के अकेला होना चाहिए। इस के के पास जो -27 है वो प्लस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में 9 है वो डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा, और ये रहा वो जिसकी क्वेश्चन मांग कर रहा था। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जो आज का लेक्चर है उसमें मैंने शुरुआत 2.1 मेन क्वेश्चन 4 से करवाया। ठीक, 4 एकदम अलग, जो वैल्यू दी हुई है वो इक्वेशन का रूट है या नहीं ऐसा पता लगाना था। 5 एकदम अलग, एक वैल्यू है उसको पहले से ही रूट कहा जा रहा है और क्वेश्चन कहता है जाओ के फाइंड करो। एक वैल्यू है उसको पहले से ही रूट कहा जा रहा है और क्वेश्चन कहता है के फाइंड करो। तो मैंने क्या किया, देखो दोनों ही केस में अलग अलग काम किया। मैंने जब पहचान करनी थी कि वो रूट है या नहीं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लाता था, जिसकी पहचान करनी होती है उसको पुट करता था, पुट करने पे सॉल्व करने पे 0 आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच किया तो वो रूट है, पुट करने पे सॉल्व करने पे 0 नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच नहीं किया तो वो रूट नहीं है। तो ये अलग। चौथा, पांचवी की अगर बात करूं, जो रूट है उसको इक्वेशन में पुट कर दो, जो रूट है उसको इक्वेशन में पुट कर दो। देखो तब पुट करके वो आता है ना, जो रूट है उसको इक्वेशन में पुट कर दो। अब इन सब में से ढूंढो क्या चाहिए, के चाहिए, के लिए काम करो अपना आंसर। अब एक्सरसाइज 2.4, तो आप बोलोगे सर 2.1 के बाद तो 2.2 आता है, फिर 2.3, फिर 2.4, ये डायरेक्ट 2.1 से जंप करके 2.4 पे कहाँ आना। तो मैं बोलूंगा कि अगर वो क्वाड्रेटिक है, सुनने का, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो 3 तरह से सॉल्व होता है। एक फैक्टराइजेशन जो एक्सरसाइज 2.2 में अवेलेबल है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर जो एक्सरसाइज 2.3 में अवेलेबल है, और एक फॉर्मूला मेथड जो 2.4 में अवेलेबल है। अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक देख सकते हो, है ना। तो अगर वो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक 3 तरह से सॉल्व होता है। ऐसा लिख क्या है, अगर आप 2.2 निकालो, टर्न करो अपनी टेक्स्ट बुक, दिखेगा 2.2 में लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फिर अगर वो 2.3 है तो वहां लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर अगर वो 2.4 है तो वहां पे लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सही है, समझ में आ रही बात। तो अगर क्वाड्रेटिक के 3 तरीके हैं तो मैं सबसे आखिरी वाले तरीके से शुरू कर रहा हूं। पहले ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, और फिर ये कर लेंगे। सही है, समझ में आ रही बात, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम 2.4 करेंगे, फिर हम 2.2 करेंगे, और फिर हम 2.3 करेंगे। हाँ, करना सभी है, ये भी करने का है, ये भी करने का है, ये भी करने का है, लेकिन मैं कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले 2.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। 2.4 फिनिश हो जाएगी, फिर मैं 2.2 फिनिश करवाऊंगा, और फिर मैं 2.3 फिनिश करवाऊंगा। समझा मेरा प्लान, समझा। खैर छोड़ दो, आगे चलते हैं सम की तरफ। अब अगर वो फॉर्मूला मेथड है, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला मेथड है कि नहीं। अगर वो फॉर्मूला मेथड है तो उसके ये रहे स्टेप्स, बस इसी स्टेप पे काम करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी ही स्टेप पे काम करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर 2.4 में मेन क्वेश्चन 1 का है, ये तो 2 है। तो मैं बोलूंगा आप 2 सॉल्व कर लो, 1 अपने आप आ जाएगा। क्या बोलूंगा मैं, आप मेन क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लो, 1 अपने आप आ जाएगा। या मैं कल सॉल्व करवा ही दूंगा लेक्चर के आखिरी में, है ना। खैर हम सम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, वक्त की पाबंदी को देखते हुए। ठीक, चलो सम देखते हैं। अगर वो फॉर्मूला मेथड है तो मेरा सबसे पहला स्टेप
मैं चेक करूंगा कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर वो फॉर्मूला मेथड है तो सबसे पहला स्टेप मैं चेक करूंगा कि जो मेरा दिया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। जो चेक करते हैं डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए, कुछ इस तरह से कि जिसकी डिग्री 2 है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद डिग्री 1 वाला, फिर उसके बाद डिग्री 0 वाला। सारे लोग एक तरफ है, डिग्री 2 1 0। ठीक, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहे हैं, चीज सही है, मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया है ना। तो अगर वो क्वाड्रेटिक है, अगर बात हो रही है कि उसको फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करो, तो आपका सबसे पहला स्टेप हम चेक करेंगे कि जो दी हुई चीज है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। मैंने चेक किया, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने चेक किया, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आगे चलते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यही कंपेयरिंग ना मैंने आपको 2.1 का जो मेन क्वेश्चन 3 था ना उसमें करवाया था। यही कंपेयरिंग जो आपको 2.1 था उसके मेन क्वेश्चन 3 में मैंने करवाया था। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों 2.1 से डायरेक्ट जंप किया 2.4 पे, क्योंकि 2.1 के काफी सारे हिस्से 2.4 में है। हाँ चलो, कंपेयरिंग से करना क्या है? कंपेयरिंग से एबीसी फाइंड कर लेना है। कंपेयरिंग से क्या करना है? कंपेयरिंग से एबीसी फाइंड कर लेना है। कंपेयरिंग से क्या करना है? कंपेयरिंग से एबीसी फाइंड कर लेना है। ए कितना? तो आप बोलोगे जिसकी डिग्री 2 उसके आगे वाला ए, जिसकी डिग्री 2 उसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1। बी कितना? एक्स के आगे वाला बी, एक्स के आगे वाला बी। तीसरी पूरी चीज सी, तीसरी पूरी चीज सी। तो आपके 2 स्टेप पूरे हो गए। आपने पहले चेक किया कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। फिर आपने कंपेयरिंग किया, आपने एबीसी फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूला, देखिए आपको मैं एक चीज ऐड करवा दी। फॉर्मूला लिखने से पहले आप एक वैल्यू फाइंड कर लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सुने, फॉर्मूला लिखने से पहले आप एक वैल्यू फाइंड कर लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला मत अप्लाई करना। फॉर्मूला लिखने से पहले आप एक वैल्यू फाइंड कर लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, क्यों? वो अपन सब में लिखेंगे, लेकिन इतना याद रहे कि पहला स्टेप चेक करेंगे कि वो लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दूसरा स्टेप कंपेयर करेंगे, एबीसी फाइंड कर लेंगे। तीसरा स्टेप फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले एक वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर काउंट कर लेना। ठीक है, चलिए क्यों क्या वो तो बाद में बात करेंगे। क्या मैं बी जानता हूं? अब बोलोगे हाँ, 6 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4। क्या मैं जानता हूं? आप बोलोगे हाँ। क्या मैं सी जानता था? आप बोलोगे सॉल्व करो। 6 का स्क्वायर 36, ये सब एक है ना। 4 का 4, 4 5 20, प्लस माइनस माइनस 36 में से 20 गया 16, और बड़े नंबर की साइन। ये रही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक, तो याद करो यार, अगर वो फॉर्मूला मेथड है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। उसके बाद हम कंपेयरिंग करके एबीसी निकालते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को काउंट करते हैं। ठीक है, अब चलो हमारा तीसरा स्टेप फॉर्मूला।
जो फॉर्मूला है देखो ऐसा होता है, देखने का सब होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला जिसने ये मेथड खोजा था उसने बनाया। तो मेरे पास देखने का नहीं कि सर इतना खतरनाक फॉर्मूला कहाँ से आया। सही। तो जो बात हो रही थी ना कि चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये रहा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है? एक्स के फॉर्म में है, तो फॉर्मूले की आगे भी क्या आएगा? अगर क्वेश्चन वाई के फॉर्म में होता तो फॉर्मूले के आगे क्या आता? वाई। अगर क्वेश्चन एम के फॉर्म में होता तो फॉर्मूले के आगे क्या आता? एम। तो फॉर्मूला लिख दो। क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है तो फॉर्मूले के आगे क्या आ जाएगा? ठीक ठीक। अब फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको एक्स दिख रहा होगा, आप एक्स फाइंड करो। देखो इधर लिखा है वेरिएबल की वैल्यू। अगर वेरिएबल एक्स रहा तो एक्स को फाइंड कर लेना, अगर वेरिएबल वाई रहा तो वाई को फाइंड कर लेना, अगर वेरिएबल एम रहा तो एम को फाइंड कर लेना। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना? ये रहा फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करते हैं। चलो एक्स की तो मैं खोज में हूं, माइनस का माइनस, क्या मैं बी जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 6, प्लस का प्लस माइनस का माइनस रूट का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझा? अरे समझा। अगर आपके मन में ये सवाल था कि सर क्यों मैं फॉर्मूले से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड कर लूं, तो मैं कहूंगा कि ये जो यहां वैल्यू लिख रही है ना, उसको पहले से ही काउंट करके रख लो रिजर्व में, तो सम और अच्छा हो जाएगा। अगर मैं इतना 6, 4, 1 इतना सब अगर मैं यहां दिखाऊं तो फॉर्मूला बहुत भरा भरा लगेगा और स्टेप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला लिखने से पहले फॉर्मूले की एक कंबाइंड वैल्यू ऊपर फाइंड कर लेना। समझ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? बताओ। पहला स्टेप चेक करेंगे कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दूसरा स्टेप कंपेयर। तीसरा स्टेप फॉर्मूला। लेकिन बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला आप फॉर्मूले की एक जॉइंट वैल्यू ऊपर काउंट कर लेना, ताकि फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करें उसमें वैल्यूज पुट करें तो लोग आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है? तो बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला आप एक जॉइंट वैल्यू अलग से फाइंड कर लेंगे। ठीक। तो फॉर्मूला लिखने से पहले मैंने एक जॉइंट वैल्यू ऊपर काउंट करके रखा था। फायदा क्या हुआ? फायदा कि मैं एक साथ मैं इसको 16 से हटा सकता हूं। अगर मैं इसको ऊपर अलग नहीं फाइंड करता तो ये पूरे देखिए कितने सारे लोग सब यहाँ लिखते रहते, आपका फॉर्मूला बहुत बड़ा हो गया होता। तो चीज आसान हो जाए इसलिए मैंने एक जॉइंट वैल्यू ऊपर ही काउंट कर। समझ में आ गया? अब क्या है? सॉल्व करो, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है। 2 का 2, a का 1 कर दो, सॉल्व करते रहो। x का x, माइनस का माइनस, 6 का 6, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, 16 का रूट 4 है ना, 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, वैसे ही 16 का रूट 4, 16 का रूट 4, 2 1 2। सही है? अरे सही है। सॉल्व करो। एक बार लोग प्लस में आ जाएंगे, एक बार लोग माइनस में आ जाएंगे। मैंने देखो ये प्लस माइनस था, एक बार लोग प्लस में आ जाएंगे, एक बार लोग माइनस में आ जाएंगे। सॉल्व करो। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2, बड़े नंबर की साइन। ऐसे होता है ना? हम पहले देखते हैं कि लोग प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2 और बड़े नंबर की साइन। इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 4 10 और बड़े नंबर की साइन। अब काटो, अगर लोग कट रहे हैं तो 2 1 जा -1,
2 1 जा 2 5 जा -5, अरे अपना आंसर। समझ में आया? समझ में आया? इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मेथड, है ना? ऐसा लिख के आएगा साफ साफ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो आप सोचो, हाँ, पहला स्टेप चेक करेंगे कि जो लोग है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दूसरा स्टेप कंपेयरिंग करके ए बी सी फाइंड कर लोगे। तीसरा स्टेप फॉर्मूला, तीसरा स्टेप फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले फॉर्मूले में जो जॉइंट वैल्यू इस्तेमाल हुई है ना उसको फाइंड कर लो। जॉइंट वैल्यू फाइंड कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, धीमे 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 करके आगे बढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और सम देखते हैं। ये आज का मेरा आखिरी सम होगा, खुश हो जाओ, ये मेरा आज का आखिरी सम होगा। चलो सॉल्यूशन चेक करो कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। डिनोमिनेटर गायब है, सारे लोग एक तरफ, कुछ इस तरह से कि जिसकी डिग्री 2 वो पहले, जिसकी डिग्री 1 उसके बाद, और फिर वो 0 वाला उसके बाद। हाँ, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो, एक्स स्क्वायर के आगे वाला a, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब एक्स के आगे b -3, तीसरी पूरी चीज c, तीसरी पूरी चीज c, है ना? 2 स्टेप पूरे हो गए। देखो कंपेयरिंग हो जाएगा तो मैंने आपको 2.1 में सिखा दिया था, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, है ना? तो a b c मिल गया आपको। अब फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला अभी नहीं, फॉर्मूले में एक वैल्यू लगती है, पहले उसको काउंट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? फॉर्मूले में एक वैल्यू लगती है, पहले उसको काउंट कर लेते हैं। चलो काउंट कर लेते हैं। b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का 1 और c का -2। ठीक है, अब कहीं 2 साइन साथ में दिख रही है क्या? आप बोलोगे हाँ, तो जहां 2 साइन साथ में है वहां पे ब्रैकेट। मैं शुरुआत से कहता आया, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कहता आया हूं कि जब भी 2 साइन साथ में होगी तो क्या आएगा? ब्रैकेट। अब सॉल्व करो। इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, मैंने सिखाया था कंसेप्ट आपको, है ना? ये स्टेप लिख लेना, हमको चाहिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। चलो, इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 को मैं कैसे दिखाऊंगा? 9 से, है ना? माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस हम दिखाते नहीं है, 3 का स्क्वायर 9। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां से लेके यहां तक। ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहां से लेके यहां तक ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम पहले साइन पढ़ते हैं, बाद में नंबर और बाद में अल्फाबेट। चलो, माइनस माइनस प्लस, दिखा दिखा। मल्टीप्लाई में पहले हम साइन पढ़ते हैं, माइनस माइनस, 4 × 4, 4 × 8, 9 और 8 17। ये रहा वो वैल्यू जो आगे चल के फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? पहला स्टेप हम चेक करेंगे कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दूसरा स्टेप कंपेयरिंग करेंगे। तीसरा स्टेप फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले से पहले मैं फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाले एक जॉइंट वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। अब क्या जॉइंट वैल्यू मिल गई? हाँ। अब क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? हाँ। क्या फॉर्मूला है? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a। देखो तो जरा, क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है? क्वेश्चन x के फॉर्म में है, तो उसके आगे भी क्या आ जाएगा? x। ठीक ठीक। अगर क्वेश्चन y के फॉर्म में होता तो उसके आगे क्या आएगा? y। सॉल्व करो। अब तो सम आपको आनी चाहिए,
कुछ तो 10वीं का लिहाज करो। चलो, x की खोज में हूं, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू माइनस का माइनस। क्या मैं b जानता हूं? आप बोलोगे हाँ, b -3 है। दो साइन साथ में आई तो क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से देखो, माइनस का माइनस, b की वैल्यू, तो आप बोलोगे b की वैल्यू -3, b की वैल्यू -3। दो साइन साथ में तो क्या आ गया? ब्रैकेट, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, अंडर रूट का अंडर रूट, इसकी वैल्यू 17। देखो कितना अच्छा हो गया ना कि मैंने इसको b² - 4 इसी को मैंने पहले से ही काउंट करके रखा। अगर मैं सोचो, अगर इमेजिन करो कि यही पूरा इतना सारा गर्मी अगर मैं यहां कर दिया होता तो कितना ऑड लगता। तो याद तो अच्छे से ध्यान देना कि जब भी बात हो फॉर्मूला अप्लाई करने की, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम उसका एक जॉइंट वैल्यू पहले ही काउंट कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। अपॉन 2 और a कितना है? 1। सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस प्लस हम दिखाते नहीं है, 3 एज इट इज, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, अंडर रूट 17 भी एज इट इज, 2 1 जा। फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहां पे तो रूट 16 का 4 लिख दिए थे, रूट 16 का 4 लिख दिए थे, तो यहां पे क्यों नहीं रूट 17 का कुछ लिखे? तो मैं कहूंगा कि अगर बात है रूट 16 की तो वो सॉल्व होके 4 देता है, अगर बात है रूट 25 की तो वो सॉल्व होके 5 देता है, अगर बात है रूट 36 की तो वो सॉल्व होके 6 देता है। लेकिन अगर बात है रूट 17 की तो ये सॉल्व नहीं होता है, रूट 17 का रूट नहीं निकलता है। तो जिसका रूट निकला उसको उसकी वैल्यू से बदला गया, और जिसका रूट नहीं निकल रहा है उसको उसकी वैल्यू से नहीं बदला जाएगा। समझा? अगर इस रूट 17 के बदले रूट 25 होता ना तो मैं जरूर उसको बदला होता, पास लिख दिया होता। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका रूट निकल रहा है तो मैं जरूर उसको बदल के उसकी वैल्यू लिखा होता। लेकिन फिलहाल रूट 17 का रूट नहीं निकलता है तो मैं उसको ऐसे लिख दिया। ठीक, अरे ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब एक बार लोगों को प्लस में लिख दो और एक बार लोगों को माइनस में लिख दो। ये सारे लोग एक बार बीच में प्लस, ये सारे लोग एक बार बीच में माइनस। फिर और क्या मैं इस 3 को इस रूट 17 से प्लस कर दूं? तो आप बोलोगे नहीं, एक रूट वाला है एक बिना रूट वाला है, ये अनलाइक टर्म है, ये प्लस माइनस नहीं होंगे। क्या कुछ कर सकता है? नहीं, ना ये प्लस हो रहा है ना ये कट रहा है, ये है मेरा फाइनल आंसर। क्या मैं इस 3 को इस रूट वाले से माइनस कर दूं? नहीं, एक बिना रूट का है एक रूट का है, ये अनलाइक टर्म है, ये ऑपरेट नहीं होंगे, ना ये प्लस होंगे ना ये माइनस होंगे ना ये कटेंगे, और यही क्या है मेरा फाइनल आंसर। यही क्या है मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया? मैं आज मेरा लेक्चर एंड कर रहा हूं, मैं कल इसी ही एक्सरसाइज को फिनिश करूंगा। अगर आपको ये सम समझ गया होगा तो इसी ही जैसे है ना, जो आगे के 4 सम हैं वो आप ट्राई कर लेना। देखो एकदम जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही कंधे से कंधा मिला के चलो, आप मुझसे आगे भी जा सकते हो। तो अगर मैंने आज आपको सम नंबर 1 और 2 करवाया हूँ, अगर मैंने आपको आज हल्का सा कुछ किया हूँ, तो आप अगर आगे चाहो तो सम नंबर 3, 4, 5, 6 सॉल्व कर सकते हो। आपको तो मैंने स्टेप्स बता ही दिया था। ठीक, चलो फिर आज हम लोग लेक्चर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।